हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। एंड गाइस, आज की इस वीडियो की गारंटी मेरी है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे ये सोचते हुए कि अब यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, अब आगे ये फ्लेम न जाने क्या क्या करेगी। हालांकि काविंग और बाकी सारे लोग तो यहाँ पर काफ़ी परेशान थे और साथ ही ये सोच रहे होते हैं कि शाओयान एक काफ़ी बड़ी सी चीज़ को यहाँ पर इनवाइट कर रहा है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मूगू और साथ ही ब्लैक क्लोथ के अंदर कुछ दाओजुन भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि एल्डर क्यू लिंग के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। मूगू जो था उसे शाओयान के करंट स्ट्रेंथ के बारे में अंदाज़ा तो था ही, जिसके बाद वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता था। और साथ ही वो डिसाइड करता है कि क्यों ना फिलहाल आगे बढ़ा जाए और इमीडिएटली यहाँ पर उड़ के चला जाता है फाइट करने के लिए शाओयान से। जिसके बाद यहाँ पर अपने क्यूलिंग जो थे वो नेचुरली उनको रोकते नहीं है और साथ ही यहाँ पर ये सोच रहे थे कि बस किसी भी तरीके से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को गुस्सा करने से बचाना है। लेकिन दो दाउजन के जो और यहाँ पर सोल पैलेस के बंदे थे वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद एल्डर क्यू जो होते हैं वो तुरंत ही काओइंग को कह रहे होते हैं कि जाओ जाकर इसे रोको। काओइंग, दान, चैन, सॉन्गिंग ये सारे के सारे यहाँ पर मूव करने वाले होते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे आगे जा रहे थे उनको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाता है उन टू एलाइट दाउजंग्स के द्वारा जो कि सोल होल से बिलोंग करते थे। और इस मोमेंट पे उन सभी के मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके चलते यहाँ पर सभी को समझ आ जाता है कि मूगू जो है वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। इस चीज़ों को देखने के बाद तो शाओयान भी फिलहाल यहीं पर मौजूद था और वो भी किसी भी तरीके से 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल तो करना चाह ही रहा होता है। मूगू यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि शाओयान, तुमने मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है जिसका इस्तेमाल अब मैं करने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ रहा था, उसके पाम के अंदर से काफ़ी डार्क ब्लू फ्लेम्स निकल रही होती हैं और वो वॉयलेंटली स्मैश करती हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान के हेड के ऊपर इससे अटैक होने लगा था। हाउएवर मूगू जो था वो अभी भी शाहयान को हिट करने ही वाला था, लेकिन एक्सट्रीमली लार्ज पावरफुल फोर्स जो थी वो सडनली आके यहाँ पर मूगू की चेस्ट के ऊपर हिट करती है, जिससे कि मूगू चचा की थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो यहाँ पर ब्लड वॉमिट करने लग जाता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सडनली क्या हो रहा है, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पर शुआन कोंगजी अपीयर हो चुके थे जिन्होंने ही ये अटैक किया था। और शुआन कोंगजी स्लोली अपने कदम आगे बढ़ाते हैं स्पेक्टिकल क्रैक्स के थ्रू और वो ये कहने लगे होते हैं कि सोल होल, वाकई में तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हो, तुम लोग यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स को भी भेज रहे हो। लेकिन सोल होल के लोगों को कहाँ इस बात से फ़र्क पड़ रहा है, वो तो मस्त यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनका पूरा का पूरा ग्रुप जो था वो अभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने के बारे में ही सोच रहा होता है। मूगू तुरंत यहाँ पर एक जेड डिस्क को निकालता है, जिसके बाद वो उसे क्रश कर देता है। सडनली एक ह्यूज स्पेक्टिकल यहाँ पर अपीयर होता है और वो क्रैक के अंदर से वहाँ पर 3 और ब्लैक क्लॉथ पहने हुए दाउजन्स आ चुके थे जो कि इंस्टेंटली कुछ और जेड प्लेग्स को क्रश करते हैं और फिर यहाँ पर काफ़ी सारे और क्रैक्स भी अपीयर हो जाते हैं। हालांकि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी, लेकिन तभी मूगू जो था वो अपने ग्रुप की तरफ को फ्लाई करता हुआ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि शुआन कोंगजी के सामने फ़िलहाल वो फाइट नहीं कर पाएंगे। हालांकि तभी शुआन कोंगजी स्माइल कर रहा था और उन्हें जाते हुए देख रहा होता और कह रहा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, डेफिनेटली मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट भी देने वाला हूँ। वो अपने हाथों को क्लेंस करता है और फिर उसके बाद 4 जाइंट फिस्ट को कैरी करता है इमेंस पावर के साथ और उनकी बॉडी के ऊपर एक अटैक भी वो कर देता है, जिसकी एक सिंगल स्ट्राइक से ही शुआन कोंगजी मर्ज करता है और साथ ही पूरा का पूरा ग्रुप जो था उसकी हालत हो चुकी थी ख़राब। हालांकि फिर भी ये लोग कुछ इंजरीज को डील करते हुए आगे निकल जाते हैं। शुआन कोंगजी के एक्सप्रेशन जो थे वो अभी भी काफ़ी शॉक्ड से होते हैं इस फायर ड्रैगन स्वेल को देखने के बाद। और यहाँ पर पर्पल ड्रैगन फ्लेम जो मौजूद होती है वो भी यहाँ पर एक वॉल्केनो की तरह नज़र आ रही थी जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है।
सडनली यहाँ पर इंकरप्ट करने लग जाता है। ढेर सारा लार्ज पर्पल ब्लैक कलर का फ्लेम जो कि सर्ज कर रहा था अलग अलग डायरेक्शन से, और यहाँ पर ड्रैगन स्केल की तरफ जा रहा होता है। एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ही यहाँ पर इतना सारा सब कुछ हो चुका था कि स्टार रीजन एम्प्टी स्पेस की तरह नज़र आ रहा होता है। शुआन कॉन्गजी यहाँ पर मौजूद थे और वो इस चीज़ को देखने के बाद कह रहे थे कि जो इरप्शन है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और साथ ही यहाँ पर 1000 बर्निंग फ्लेम जो है वो इसे हमेशा से ही एब्जॉर्व करती रही है इस जगह पर मौजूद होने की वजह से। शुआन कॉन्गजी एक गेस के अंदर ही जैसे ही शाओयान को देखते हैं कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम के पास खड़ा है, तो उनके एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस हो चुके थे और वो कह रहे होते हैं कि ये जो बैटल है वो सोल का है, और यहाँ पर ये पर्सन इतना ज़्यादा बैडली यानी कि बोल्डली कैसे खड़ा है इसके सामने। लेकिन ये एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पर्पल ब्लैक फायर देखने के बाद उनको भी थोड़ी बहुत सी घबराहट और डर तो लग ही रहा होता है शाओयान के लिए। लेकिन शाओयान बंदा एक नंबर है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता, वो अभी भी खड़ा था। शुआन कॉन्गजी को ये मैटर काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रहा होता है। क्यूलिंग से कह रहे होते हैं कि जाओ जाकर इसे संभालने की कोशिश करो, और फिर काओयिंग और बाकी सारे लोगों को यहाँ से भेजने के बारे में सोचा जा रहा होता है, क्योंकि ये सारे वैसे भी यहाँ पर रहकर कुछ नहीं कर रहे हैं स्टार रीजन के अंदर। तो यहाँ पर क्यूलिंग जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे के सारे ऊपर की तरफ को उठ के स्टार रीजन से बाहर को जा रहे थे। तभी काओइंग कह रही थी कि टीचर वहाँ पर शाओयान रह गया है। जिसके बाद जैसे शुआन कॉन्गजी शाओयान की तरफ को देखते हैं तो वो देख रहे थे कि शाओयान पर्पल ब्लैक फ्लेम से घिरा हुआ है, और यहाँ पर ये जो फ्लेम है वो अभी फ़िलहाल उसे अप्रोच नहीं कर रही है, मतलब कि उसके ऊपर अटैक नहीं कर रही। शुआन कॉन्गजी अभी भी थोड़े परेशान तो होते ही हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर था इस जगह का वो यहाँ पर एलाइट दाओजोंग को भी सरवाइव नहीं करने देता। लेकिन शाओयान वो यहाँ पर फियरलेसली खड़ा हुआ है, जो कि एक कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात भी है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि मुझे इसे ज़बरदस्ती ही यहाँ से लेकर जाना होगा। शुआन कॉन्गजी अपने हाथों को क्लीन करते हैं और फिर तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शाओयान जो था वो अपने स्काई डीमन पपेट को भेज देता है, और जैसे स्काई डीमन पपेट चार्ज लेता है आगे बढ़ता है अपने शुआन कॉन्गजी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिस्ट अटैक के साथ ये देखने के बाद शुआन कॉन्गजी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें इस बात पे गुस्सा था कि शाओयान ने अपने डीमन पपेट को ही भेज दिया है और वो पपेट उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो शाओयान के दुश्मन हो। हालांकि शुआन कॉन्गजी जो थे वो यहाँ पर अपने लास्ट चांस को ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो फालतू का यहाँ पर ड्रामा करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर ड्रैगन बॉडी एक्सप्लोड कर जाए, जिसे ये लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। किंग हुआ हरीली यहाँ आगे आ रहे होते हैं स्टार रीजन की तरफ, और साथ ही यहाँ पर ये कह रहे थे कि शुआन कॉन्गजी मुझे लग रहा है सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं अपनी डेथ का इंतज़ार करते हुए। और रही बात इस लिटिल फेलो की, तो ये मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को अभी कुछ भी गलत इसके साथ में हुआ है, तो फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर वो लोग ये बात आपस में एक दूसरे से करते हैं तो कह रहे थे कि इसके पास में कोई जेड ग्रीन फ्लेम भी है क्या, तुम इसे नोटिस कर पा रहे हो, क्या पता ये फ्लेम ही इसको बचा रही हो। जिसके बाद ये दोनों ही शॉक्ड होते हैं और कह रहे थे कि हाँ, और शुआन कॉन्गजी भी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि शाओयान इस चीज़ को हासिल कर ले और ये 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयान की हो जाए। जिसके बाद अभी फ़िलहाल वो कुछ मोमेंट तक इसके बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था सोल होल के ऊपर, और कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है ये हुआ तो सोल होल की वजह से ही। और वो एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे होते हैं और दो एलाइट दाओजोंग्स को जो कि सोल होल से बिलोंग करते थे उन्हें फेंक के मार देते हैं उसी पर्पल फ्लेम के अंदर, जो कि उस अपने 3000 बर्निंग फ्लेम के पास से आ रही थी। वो बंदे वहाँ पर डस्ट के रूप में सेकंड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये देखने के बाद शुआन कॉन्गजी की नज़रें अपने शाओयान के ऊपर होती हैं और वो कह रहे थे कि लिटिल फेलो, अब आगे तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड होगा। और ये कहते साथ ही वो स्टार रीजन को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो स्टार रीजन से वापस आ गए थे तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सर्ज हो रही थी, जिसे सारे ही लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिलटार के जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो रखी थी। तो इस वजह से सभी लोग यही देख रहे होते हैं कि अब सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। जैसे ही यहाँ पर शुआन कॉन्गजी वापस आते हैं तो वो स्टार रीजन को बंद करने के लिए कहने लगे थे। अब यहाँ पर दोनों ही एल्डर उनकी बात मान के ऐसा करते भी हैं, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद शुआन ही को याद आता है कि
कि शाओयान तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो वो पूछती हैं कि शाओयान को क्या हुआ और वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर शुआन कॉन्गजी जवाब दे रहे थे कि असल में वो वहाँ पर उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी पे ही इस बात का अफेक्ट पड़ता है। इस वजह से हमें स्टार रीजन को छोड़ के भी पिल्टार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रखी हैं। ये सुनने के बाद तो मिस शुआनगी के एक्सप्रेशन सही नहीं होते और वो शाओयान के लिए काफ़ी बुरा फील कर रही थी। उन्हें गुस्सा आता है और वो काफ़ी गुस्से से कह रही होती हैं कि तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आए हो। तभी यहाँ पर शुआन कोंगजी बता रहे थे कि अगर हम उसे फोर्सफुली यहाँ से लाने की कोशिश भी करेंगे तभी कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर मिस शुआनी थोड़ा सोचती हैं और फिर कह रही थी कि वो याओ चेन का डिसाइबल है, उसे कुछ नहीं होगा। शुआन कोंगजी भी कह रहे थे कि बिल्कुल, और मैंने देखा है कि उसके पास काफ़ी सारी हेवनली फ्लेम्स भी हैं, तो अगर वो यहाँ पर कुछ वक्त तक स्टार रीजन के अंदर भी रहेगा तब भी उसे कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस वहाँ से आ जाएगा। जिसके बाद मिस शुआनी गुस्से से उनकी बात मानते हुए सील को तो बंद कर ही देती हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर एक्सट्रीमली फ्यूरियस हो जाती है ये सब कुछ देखने के बाद, और साथ ही तियानो के एक्सप्रेशन भी काफ़ी डार्कन हो चुके थे। जिसके बाद क्यूलिन कह रहे होते हैं कि शाओयान अभी भी सोल बैटल के अंदर है और हम उसे सच में वहाँ से फोर्सफुली वापस नहीं ला सकते जब तक कि वो इंजर्ड नहीं हो जाए। यही एक तरीका है वहाँ से शाओयान को वापस लाने के लिए। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि काफ़ी गुस्सा थी, वो शाओयान के बारे में सोच रही थी और कह रही होती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जल्दी उसे लेके आना चाहिए। लेकिन लिटिल जियान अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा सहारा देती और कह रही थी कि तुम परेशान क्यों रही हो, मुझे पता है कि शाओयान एकदम ही ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी शॉक्ड थी और कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता कि वो ठीक है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर की बात पे जवाब देते हुए जियान कह रही थी कि असल में जब वो यहाँ से गया था तो फिर मैंने यहाँ पर उसको अपने हाथ पे लगी हुई वो सील दे दी थी, जिसकी वजह से मेरे पास भी ये मौजूद है। तो अगर शाओयान को कुछ होगा तो ये मेरे हाथ से ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये एकदम ही ठीक है। तो तुम समझ सकती हो कि गोल्डन लाइट जो अभी तक ठीक है, तो इसका मतलब शाओयान भी ठीक है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी सारी ही चीज़ों को अब साइड में रखती है और जियान के ऊपर भरोसा करते हुए अपने दिल के ऊपर एक पत्थर रख लेती है शाओयान के लिए, और सोच रही थी कि बस शाओयान ठीक ही हो। हालांकि इसके बाद यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की वजह से काफ़ी एरप्शन इस जगह पर बढ़ चुका होता है और स्टार पैलेस रीजन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैल रही थी, फोरबिडन प्लेस तक भी। लेकिन यहाँ पर अब ये जो सारे एल्डर होते हैं वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर शाओयान, जो कि अभी फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहा होता है, स्टार डीमन पपेट जो था वो शाओयान के साथ ही होता है और वहाँ पर बैठे हुए मेडिटेट कर रहे थे दोनों ही। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया था और यहाँ पर उसका सोल बैटल अभी भी ऐसे ही चल रहा होता है। शाओयान बैठा हुआ था और जो ग्रीन लोटस शील्ड होती है वो उसके अराउंड लगी हुई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर लार्ज टाइप की काफ़ी ढेर सारी पर्पल ब्लैक पिलर्स भी अपीयर होती हैं जो कि क्लाइड करती जा रही थी शाओयान के ऊपर। लेकिन उसके पास क्योंकि वो बैरियर था जिसकी वजह से वो लगातार बचता जा रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से से शाओयान से कह रही होती है कि लोली ह्यूमन, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ लोगी या फिर तुम मुझे हासिल कर सकती हो? ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है। शाओयान उसकी बातों को इग्नोर करता है और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार शाओयान के ऊपर अटैक पे अटैक करती जा रही थी। शाओयान ने ये रास्ता जानबूझकर ही चुना होता है, क्योंकि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करती रहेगी तो एक मोमेंट आएगा जब वो थक जाएगी, और उसी मोमेंट का इस्तेमाल करते हुए शाओयान यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लेगा। हालांकि ये बातें इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है जितना कि सुनने में लग रहा है, लेकिन फिर भी अब शाओयान को 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल करनी है तो बड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाते हैं और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम थोड़ा पैनिक भी करने लगी होती है, क्योंकि वो तो शाओयान के ऊपर अटैक कर रही है लेकिन शाओयान यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद शाओयान अपनी आंखें खोलता है और तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा शार्प ऑरा उसकी तरफ से निकलता है कि स्टॉर्म की तरह, और यहाँ पर इस मोमेंटम को देखने के बाद यहाँ पर फायर ड्रैगन की आइज जो थी वो इमीडिएटली
एंग्शियस एक्सप्रेशन को रिवील करती है। शाओयान यहाँ पर देख रहा था इसके एक्सप्रेशन को ही शाओयान यहाँ पर अपनी फायर लोटस शील्ड को और भी ज़्यादा श्रिंक करने लग जाता है और यहाँ पर अपनी बॉडी को उससे बिल्कुल ही कवर कर लेता है एक कवच की तरह। जिसके बाद वो एक कदम आगे बढ़ाता है। फायर ड्रैगन जो था इमीडिएटली ओपन करता है उसका मुंह और बोलने लगा था कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद शाओयान जो था अभी फ़िलहाल इसकी तरफ को ही देख रहा होता है और काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ता है अपनी ग्रीन फायर को लेके। हालांकि पर्पल ब्लैक फ्लेम जो होती हैं वो यहाँ पर आगे आ रही थी और इस मोमेंटम को देखने के बाद शाओयान उसके ऊपर अटैक भी करता है। लेकिन शाओयान यहाँ पर अभी काफ़ी वीक था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि शाओयान के सामने अब वो नहीं जीत पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो यही जवाब देती है कि तुम जैसे घटिया ह्यूमन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। ये कहते साथ एक बार फिर से यहाँ पर वो रोर करने लगा था और उसके बाद इमीडिएटली पर्पल ब्लैक फ्लेम जो होती हैं वो इक्रप्ट करने लग जाती हैं इस जगह को। और यहाँ पर न्यूमरस स्मॉल फायर ड्रैगन भी आ चुके थे जो कि रियोर करते हुए शाओयान की तरफ ही बढ़ रहे थे। लेकिन इस मोमेंटम को देखने के बाद भी शाओयान नहीं डरता। हालांकि वो स्मॉल ड्रैगन जो थे वो लगातार उसकी बॉडी से हिट होते हुए जा रहे थे और कंटिन्यूसली एक्सप्लोड कर रहे होते हैं शाओयान की बॉडी की तरफ ही। शाओयान इस मोमेंट को देख रहा था और आगे भी बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो आगे जा रहा था शाओयान स्माइल करता और अपने हाथ को उठा लेता जिसके अंदर से ड्रैगन सील जो थी वो उसके पाम के ऊपर इक्रप्ट करने लग जाती है। गोल्डन लाइट वहाँ से निकल रही थी और यहाँ पर इस सी ऑफ फायर को देखने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके वो इस सील को एब्जॉर्व करने लग जाती है। जिसके बाद तो यहाँ पर थोड़ा माहौल काफ़ी और गर्म हो जाता है और ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम एक बार फिर से अपनी टेरिफाइंग एक्सप्रेशन देखने लग जाती है। जिसके बाद शाओयान स्माइल करता है और उसके एक्शन को देखने लगा था। फिलहाल तो वो जो गोल्डन लाइट थी वो सडनली फायर ड्रैगन को फोर्सफुली पुल करती है अपनी तरफ और वो जो सील थी उसके अंदर की तरफ को खींच रही होती है। अब यहाँ पर फायर ड्रैगन काफ़ी कोशिश कर रहा होता है खुद को बचाने की, लेकिन अंत में यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाता और शाओयान के पाम के साथ जाकर धीरे धीरे करके एब्जॉर्व होने लग जाता है। शाओयान यहाँ पर धीरे धीरे करके इसके एसेंस को भी सोलो करने लग जाता है और फिर उसके बाद जब वो 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस को सोलो करके कंप्लीट करता है तब यहाँ पर ये फ्लेम एंटर्ड करती है शाओयान की बॉडी से। जिसके बाद वो उस ब्रिलियंट फायर लोटस के साथ उसे मर्ज करने लगा होता है और यहाँ पर शाओयान का करंट गोल यही था कि वो उसे अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हुए इन्हेंस करे एक बार फिर से और फिर इसे हासिल कर ले। मेनवाइल स्टार रीजन के अंदर तीसरा दिन निकल चुका होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर इंसिस्ट करती है 3 ग्रेट एल्डर को कि वो यहाँ पर शाओयान को बचाने के लिए जाएं क्योंकि शाओयान परेशानी में है। ये सुनने के बाद तो अभी फिलहाल कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था और शुआन कॉन्गजी इस मूड में नहीं होते। लेकिन जब मैं शुआनी कहती हैं तो फिर उन्हें मानना ही पड़ता है। सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस गेट को ओपन तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर से इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही थी कि वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और यहाँ पर शुआन कॉन्गजी भी पीछे हट जाते हैं। हालांकि काफ़ी बार ये प्रोसेस ये लोग दोहराते हैं, लेकिन फिर लास्ट में शुआन कॉन्गजी डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर जाएंगे और फिर वो काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी इसमें बस 5 मिनट ही रुक पाते हैं और फिर एक बार फिर से वापस आ गए थे। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था और धीरे धीरे करके लोग ये सोच रहे होते हैं कि क्या शाओयान वहाँ पर ज़िंदा भी होगा या फिर नहीं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर काफ़ी टेरिफाइंग टेम्परेचर था स्टार रीजन के अंदर जो कि पर्पल ब्लैक फ्लेम द्वारा यहाँ पर रेस किया गया था और लगातार वो बढ़ता ही जा रहा होता है। 8 मंथ बाद भी शाओयान यहाँ पर बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर पर्पलिश ब्राउन फ्लेम सर्ज होती है उसकी बॉडी के साथ में हिट करती है जिससे कि वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ही जाकर हिट करने लग जाती और उससे स्प्रेड भी कर रही थी। अब यहाँ पर शाओयान पूरी कोशिश कर रहा होता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पर्पल फ्लेम को अपनी बॉडी के साथ कंबाइन कर ले। जिसके बाद शाओयान को काफ़ी परेशानी भी आ रही थी, लेकिन फिर भी शाओयान अपनी हिम्मत नहीं हारता और लगातार इस प्रोसेस को जारी रखता है। सडनली एक दिन शाओयान की आईज ओपन होती हैं, पर्पलिश ब्राउन फ्लेम्स उसके अंदर से इमीडिएटली निकलती है और स्प्रेड आउट करने लगी थी। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर सक्सेसफुली रिफाइन करने में कामयाब हो चुका होता है।
है 3000 बर्निंग फ्लेम को और मर्ज कर लेता है उसे अपने 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स के साथ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ग्रेट न्यूज़ है। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर जैसे इस पर्पल ब्राउन फ्लेम का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर अपनी इस न्यू हेवनली फ्लेम को अपीयर करता है, तो वो देखने में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर शाओयान ने इस फ्लेम को फ्यूजन किया था अपनी 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स के साथ में। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम्स इसको कहकर एड्रेस किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन शाओयान का ऑरा एकदम से स्ट्रेंथन कर जाता है, रैपिडली रिलीज करता है और इसके बाद शाओयान 9 स्टार दाओजंग लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो चुका था। मोर ओवर स्काई डीमन पपेट जो था वो भी एक्सपीरियंस करता है इस इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ को और शाओयान अपनी इन सारी पर्पल ब्लैक फ्लेम को कंबाइन करता है, फिर उसे रिफाइन करता है एक फायर लाइटनिंग बीड के अंदर, जिससे कि आगे उसकी हेल्प करेगा। और इस प्रोसेस के अंदर शाओयान इसे एक बीड के अंदर फॉर्म कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर फ्लेम मंत्र जो था वो रीच कर जाता है अपनी हाई लेवल ऑफ दाव की क्लास के ऊपर। हालांकि गाइस इसी के साथ ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाती है एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।